और मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। शामिल करेंगे न्यूज़ में। सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ की तकमील तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। जल्द गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम से मुताल्लिक इजलास तलब करने का इंदिया। कहते हैं केपी में सैलाब और क्लाउड बर्स्ट से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। जंगलात की कटाई की वजह से नुकसान हुए। 700 से ज़ायद अमवात हुई हैं। सिर्फ केपी में 400 से ज़ायद अमवात हुई। वफाकी वज़रा ने इमदादी कामों में भरपूर हिस्सा लिया। वफाक ने सूबाई हुकूमत के साथ बहुत खलूस के साथ ताउन किया है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मज़ीद मजबूत हो रही है। जल्द चीन का दौरा करूंगा। CPEC 2 का जल्द आगाज होगा। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खजर में ग्लेशियर फटने से फिर सैलाब। दर्जन अफराद फंस गए। गाँव राउशन की आबादी महसूर हो गई। सैलाब से मुताबिक देहात जरियाब आ गए। ग्लेशियर फटने से दरिया का बहाव रुक गया। मजीद नुकसान का खदशा है। ग्लेशियर फटने से पानी एक झील की सूरत इख्तियार कर गया। सैलाब में फंसे 50 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक फौज की कोशिशों से बोनेर में कादिर नगर से भटाईदार जाने वाली सड़क खोल दी गई है। पाक फौज की अर्बन सर्च एंड रिसर्च टीम मलबे से लाशें ढूंढने में मुकामी इंतजामिया की मदद कर रही है। पाक फौज का बोनेर, सवाद, शांगला और सौबी के सैलाबज़दा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी है। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे हटाने में मसरूफ हैं। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है और सैलाबज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाकिस्तान भारत का मसला कश्मीर समेत जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जंगबंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी। जंगबंदी के लिए मुझे अमेरिका से फ़ोन आया था। मैंने वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान जंग चाहता ही नहीं था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं पाक भारत जंगबंदी पर अमल जारी है। हमने किसी से नहीं कहा था कि हमें साथ बिठाएं। हमसे किसी न्यूट्रल मकाम पर बिठाने की बात की गई थी। मैंने कहा था अगर न्यूट्रल मकाम पर मीटिंग होगी तो कर लेंगे। मारक हक में कामयाबी से दुनिया के नक्शे में नया पाकिस्तान उभरा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की CPNE के ज़ेर तमाम तकरीब से खिताब। कहते हैं हमने भारत के खिलाफ बयानी की जंग में भी कामयाबी हासिल की। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े के इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए। फील्ड मार्शल ने मजबूत हिकमत अमली बनाई। एयर चीफ के शाहीनों ने तैयारे गिराए। हमारी पाक बहरिया भी मुकम्मल तौर पर दुश्मन का मुकाबला करने को तैयार रही। जितना सच पाकिस्तान दिखा रहा था उतना ही झूठ भारत फैला रहा था। भारत ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जिस पर दुनिया में मजाक उड़ा। चीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहते हैं आर्मी चीफ से मुलाकात में चीनी वज़ीर ख़ारजा की इंसदाद दहशतगर्दी और अहम शुबों पर बात हुई। वज़ीर आज़म ने अहम मामलात पर चीन की हिमायत के अज़्म का अयादा किया। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दावत पर पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का छठा सहफ़रीक़ी इजलास काबुल में हुआ। CPEC को अफगानिस्तान तक तौसीक़ देने पर बातचीत हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इंदामा दौरे पाकिस्तान मुतवक्के। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दौरे में इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत और दोतरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए बरतानिया का 1.33 बिलियन पाउंड इमदाद का ऐलान। इमदाद पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुतासरा अजला में 2,23,000 से ज़ायद अफराद को सहूलत फराहम की जाएगी। केपी हुकूमत का नया हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि कुदरती आफात समेत दीगर कामों में हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है।
मेमन में हेलीकॉप्टर गिरने के बाद हुकूमत के पास एक हेलीकॉप्टर रह गया है। जराये के मुताबिक सूबाई काबीना ने हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा के लिए पैकेज की मंजूरी दे दी है। शोहदा के लवाहिकीन को पुलिस के बराबर का शोहदा पैकेज दिया जाएगा। कराची में बारिश का पानी ताहाल मुख्तलिफ सड़कों पर मौजूद है। रिहायशी इलाकों की सूरत हाल अबतर, गलियां तालाब बन गई। सुरजानी टाउन और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल। शहर में जगह जगह गंदगी और गलाजत के अंबार। आवाम बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी से नाला। अवामी नुमाइंदे मजर आम से गायब। बिजली का बदतरीन बहरान। रोशनियों के शहर का बेशतर हिस्सा तारीकी में डूबा रहा है। बिजली की बंदिश के बायस मामूलात जिंदगी मुतासर। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। कराची में बारिश के बाद 100 फीडर्स पर बिजली की फरहमी ताहाल बंद। शहरियों का पारा हाई। सदर, जुबली मार्केट, अजीजाबाद ब्लॉक 8, मॉडल कॉलोनी, शीट 1, मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 38 में बिजली ताहाल बहाल न हो सकी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब। कल से 27 अगस्त तक बारिशों की पेश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात को बलाई, केपी, कश्मीर, शुमाली मशरकी पंजाब और खत्ता पोटोहार में मतलब जज्बी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मानसून हवाएं आज शिद्दत से बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। यह मानसून हवाएं बहरा अरब और खलीज बंगाल से दाखिल होंगे। बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाके ज़रिया आने का खदशा। कराची के इलाके में जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कत्ल बिल सबब, धमाका खिजमाबाद, आतिशगीर मादे के सिलसिले में गफलत बरतने की तकनीकी दिफात शामिल। गोदाम के मालिक हनीफ मोहम्मद और अयूब नामजद। मुलजिम हनीफ जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज। अयूब मफरूर। धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। 35 अफराद जख्मी हुए। ओथल के करीब मुसाफिर कोच और 2 पिकअप गाड़ियों में तसादुम। 9 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक अफराद में एक पुलिस एहलकार भी शामिल, 1 जख्मी। हादसे का शिकार कोच कोयटा से कराची और दोनों पिकअप गाड़ियां कराची से कोतार जा रही थीं। आवाम के लिए अच्छी खबर, बिजली की कीमत में कमी का इम्कान। जराये के मुताबिक बिजली ₹1.69 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। तकसीम कार कंपनी ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए नेपरा में दरख्वास्त जमा करवा दी। ये दरख्वास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जुलाई के लिए दी गई है। समात 28 अगस्त को होगी। एशियाई तरक्याती बैंक का रैकोडिक के लिए $410 बिलियन कर्ज और जमानत देने का ऐलान। एशियाई तरक्याती बैंक के एलामी के मुताबिक मंसूबा दुनिया के सबसे बड़े गैर इस्तेमालशुदा मादनी ज़खायर में से एक है, जिसे डायरेक्ट गोल्ड ऑपरेट करेगा। फंडिंग में 2 कर्जे शामिल हैं जिनकी मालियत $300 मिलियन है। $110 बिलियन की माली जमानत हुकूमत पाकिस्तान के लिए दी जाएगी। अलीमा खान के बेटे शाहरेज का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दूसरा बेटा शेर शाह भी गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में पुलिस की दरख्वास्त पर 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। खानदानी ज़राए के मुताबिक अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह खान को रिहाइश गाह के करीब से हिरासत में ले लिया गया। 9 मई करने और कराने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। नाकाम बगावत और साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे का मिशन FIA की आई बेस्ड ऐप तैयार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वजीर दाखिला FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा भी किया गया। आला सतह के इजलास की सदारत FIA को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए सिलसिले में गुज़श्ता इजलास में लिए गए फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने AI बेस्ड ऐप को सराहा और वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने सूबाई मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। कहते हैं शहरियों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए यह कानून साजी की गई है। मोटर व्हीकल्स बिल की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हैवी व्हीकल्स के ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा पर मजीद शराइत आयद कर दी गई हैं।
LTV और HTV लाइसेंस के लिए प्री लाइसेंस ट्रेनिंग कोर्स क्लास में करार दिया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान और बरतानवी हाई कमीशन में CTD के सदाकतकार बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती से बरतानवी हाई कमीशन की मुलाकात, दुतरफा ताउन, मौसमियाती तब्दीली के असरात, गुड गवर्नेंस, अमन व अमान की बेहतरी, तालीम और सेहत के शुबों में इस्लाहात और सूबे की तरक्याती हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। सरफराज बुख्ती ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली गैर मामूली चैलेंज है और इसके असरात से निपटने के लिए बलूचिस्तान में पहला क्लाइमेट फंड कायम किया गया है। हर सतह पर मजहबी रवादारी और बाहमी एहतराम का फरोग हमारा अज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तशद्दुद और नफरत का निशाना बनाने वाले अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। कहती हैं तासुब की बना पर जुल्म सहने वाले मजलूमे के साथ हमारी हमदर्दी है। इस्लामोफोबिया दुनिया भर में एक कड़वी और तल्ख हकीकत है। फ़लस्तीन की ज़मीन खून शहदा से सुर्ख है। कश्मीर की वादियाँ आज भी सदियों पुराने दुखों से लहूलुहान हैं। कश्मीर और गजा इंसानियत के ज़मीन पर सवाल हैं। दीन इस्लाम मोहब्बत, अमन और रवादारी का दर्ज देता है। हर मजलूम के साथ हैं और रहेंगे। सिंध हुकूमत का पुलिस की तफ्तीशी सलाहियत को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से अहम फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की जेर सदारत अहम इजलास सिंध पुलिस में 2000 ASI और इन्वेस्टिगेशन भर्ती करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा कि पुलिस में तफ्तीश का निज़ाम बेहतर होगा तो आवाम का एतमाद बढ़ेगा। बेहतर तफ्तीशी निज़ाम से शहरियों को फौरी इंसाफ व जराइम में वाज़े कमी मुमकिन है। वज़ारत मजहबी उमूर ने मुसद्दक़ा उम्रा कंपनीज की फहरिस्त जारी कर दी है। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 53 उम्रा कंपनीज के क्वाइफ और मुआहिदों की तस्दीक मुकम्मल हो गई है। तर्जुमान ने आवाम से अपील की है कि दीगर उम्रा कंपनीज ज़ाब्ते के मुताबिक की तस्दीक मुकम्मल कराएं। उम्रा ज़ायरीन तस्दीक शुदा कंपनी से बुकिंग कराएं। इसराइली फौज ने गजा में नया फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। 60,000 रिजर्व और इसराइली फौजी तलब। जबकि शुमाली गजा में इसराइली दहशतगर्दी के नतीजे में 40 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इमदादी मराकज़ से करीब हमलों में 8 अफराद शहीद और 91 जख्मी हुए। भूख से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। ग़ज़ाई अमवात की तादाद 271 हो गई। अमेरिका ने गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर्स को वीज़ा जारी करना बंद कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर न सिर्फ मकामी अमेरिकी ड्राइवर्स के रोजगार के लिए खतरा बने हुए हैं बल्कि सिक्योरिटी और सड़कों पर जान का खतरा भी बढ़ रहा है। इक़दाम अमेरिकी शहरियों के मफाद और सड़कों पर हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से मसाइल जन्म लेते हैं। जापान के शहर टोयोको में रोज़ाना स्मार्टफोन के इस्तेमाल की हदूद घंटे तजवीज़। बिल में कोई कानूनी या माली सज़ा वाज़े नहीं की गई, यानी उसकी पासदारी लाजमी नहीं होगी। तजवीज़ का मकसद सारिफीन में जहनी और जिस्मानी सेहत जैसा कि नींद की खराबी और वगैरह मुतासर करने वाले अवामिल को कम करना है। इब्तदाई तलबा और तालिबात रात 9 बजे के बाद स्मार्टफोन इस्तेमाल ना करें। जूनियर हाई स्कूल और उससे ऊपर के तालिबात 10 बजे के बाद स्मार्टफोन इस्तेमाल ना करें। और पाकिस्तान की आइस हॉकी में तारीख पता लैटिन कप डिवीजन 3 चैंपियनशिप जीती। अमेरिका में होने वाली लैटिन कप डिवीजन 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में पेरू को 6 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया।